मैं डॉक्टर वीरेंद्र बढ़ान, गुरु आयुर्वेद क्लासिकल चैनल से। आज का सब्जेक्ट है चना गुड़ खाने से फ़ायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं। कौन कौन से फ़ायदे, कौन कौन से नुकसान होते हैं। ये गुड़ चना जो है, ये एक प्राकृतिक ऊर्जा देने का बहुत बड़ा स्रोत है और ये प्राचीन काल से चलता आया है और इसको लोग बाग देहात में भी, गरीब लोग भी खा करके अपनी एनर्जी को पूरा रखते हैं। चना गुड़ किसान लोग खेत में ही एक आहार के रूप में, या जब हम कहीं बाहर हों और हमें भोजन ना मिले और हमें चना मिल जाए तो हम चना गुड़ खा करके अपने पेट को भर लेते हैं, क्यों, और हम ऊर्जावान हो भी जाते हैं। चना गुड़ में है क्या? चना गुड़ में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन ए, मैग्नीशियम, सुक्रोज, ग्लूकोज, जिंक और प्रोटीन और पोटेशियम इसके अंदर खूब भरा पड़ा होता है। गुड़ चना एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत, जैसे हम बता रहे हैं। गुड़ में नेचुरल शुगर होता है और ये लंबे समय तक एनर्जी देता है। अगर आप थके हुए हैं, आप गुड़ चना खाते हैं तो आपके अंदर काफ़ी टाइम तक का एनर्जी को बनाए रखेगा। चने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। यह भी एक अच्छा स्रोत है ऊर्जा का और शरीर की मांसपेशियों को बनाने का एक सबसे अच्छा है, सस्ता है। आप इसको किस तरीके से खाएंगे वो हम लास्ट तक बताएंगे। गुड़ चना खाने से हमें फाइबर भी मिलता है जो हमारे पेट के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे कब्ज दूर होती है और एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और जिससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। गुड़ अगर आप मात्रा में खाते हैं तो ये खून को साफ करता है और अत्यधिक खाते हैं तो ये खून को ख़राब भी कर सकता है। कुछ कंडीशन है जिसमें ये ख़राब करता है। इसे खाने से आपके शरीर के टॉक्सिन्स जो है बाहर निकल जाते हैं और एक खासियत है कि आपके शरीर में जितना रेडिएशन होता है इससे आपको दूर करता है। आपको रेडिएशन के जितने दुष्प्रभाव हैं उनको समाप्त करता है। अगर आप धूल में घूमते हैं और आप गुड़ चना खाते हैं तो आपके फेफड़े साफ रहते हैं, आपके ट्रेकिया साफ, श्वसन संस्थान सारा साफ हो जाता है। धूल चिपक करके कहीं बाहर निकल आती है। और गुड़ चने में एंटीऑक्सीडेंट है। ये जितने भी बुढ़ापे के लक्षण हैं, थके हुए व्यक्ति के लक्षण हैं, बीमारी के बाद के लक्षण हैं, उनको सबको दूर करता है और त्वचा को ये स्वस्थ और जवान बनाए रखता है। अगर शरीर में खून की कमी है तो गुड़ के अंदर आयरन बहुत है। इससे अनीमिया की समस्या जो है वो ठीक हो जाती है। आपका खून कंप्लीट हो जाता है, हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है। हेमोग्लोबिन की कमी में आप थोड़ा सा आप गुड़ लें और एक मुट्ठी चने या तो भिगो करके रात को रखें, सवेरे गुड़ के साथ खाएं, या फिर आप भुने हुए चने खाएं। गुड़ में मैग्नीशियम होता है और चने में कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है, इसलिए ये हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन है। उनका पोषक है, हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों का विकास करता है। इसके लिए आप गुड़ चना दूध के साथ खाएं। भुना हुआ चना और गुड़ खाएं और बीच में आप दूध के साथ घूंट घूंट करके इसको खा लें। आपको ताकत भी मिलेगी, आपके हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। और इस तरीके से अगर आप गुड़ और चना खाते हैं तो आपका दिमाग तेज होता है और याददाश्त तेज हो जाती है। चना और गुड़ के साथ अगर आप बादाम, अखरोट, किशमिश ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं मिला करके, इससे आपका वजन तेज़ी से बढ़ना लगता है। अगर आप सूखे हैं, आपके शरीर पर मांस नहीं है, आप पतले दुबले पतले हैं, तो आप इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ चना और गुड़ मिला करके या तो इसका सबका पाउडर बना लें
या फिर गुड़ चना खाएं, साथ में बादाम अखरोट वगैरह जितने हैं उनको खाएं, तो आपका वज़न बढ़ेगा। गुड़ चना का पाउडर बना लें आप। इसको अगर गर्म पानी में घोल करके पीते हैं तो आपकी गर्म पानी में तो आपकी सर्दी जुकाम खांसी में आराम मिलता है। इसे आप सवेरे खाली पेट अगर लेते हैं तो आपको कफ के रोग में आराम मिलता है। कम मात्रा में इसे आप रोज़ खा सकते हैं। अगर चने, भुने चने आप ले सकते हैं, इनको आप पानी में भिगो करके सवेरे खा सकते हैं। आप पानी की जगह इसको दूध में भिगो करके भी आप खा सकते हैं। और चना ना खाएं ये लोग, जिनको हम अब इंडिकेट करेंगे। जिन लोगों को अपने वज़न कम करने की ज़रूरत है या वो चाहते हैं कि मेरा वज़न कम हो जाए, वो एक्स्ट्रा वज़न है, तो ये गुड़ और चना ना खाएं, क्योंकि इसके अंदर कैलोरी बहुत है और आपका पेट फूला फूला रहता है, पेट में दर्द रहता है, तो आप भी इसको ना खाएं। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और गाउट्स है, तो इनको भी ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यूरिक एसिड इससे बढ़ सकता है। जिनको डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम है, मुसड़े के रोग हैं, वो गुड़ ना खाएं, अन्यथा आपको और भी ज़्यादा परेशानी होगी। ये दांतों में अगर आप लगातार खाते हैं तो दांतों में कीड़े लगने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और दांतों का दर्द बढ़ जाता है। अधिक ब्लड प्रेशर है तो आप इसको ना खाएं, अधिक ना खाएं, थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं। त्वचा के रोग जैसे एलर्जी है, जैसे आप खाज खुजली करते हैं या शरीर में फोड़े फुंसी हैं, तो गुड़ और चना ना खाएं। और एक और नई बात आपने अनुभव किया होगा, गुड़ खाने के बाद अगर या उसके साथ ही खाने के बाद या साथ ही साथ आप अगर खटाई खाते हैं तो आपके नाक पर फुंसी हो जाती है और नीनाई कहते हैं इसको। ये कई बार बड़ी कष्टदायक होती है, तो गुड़ के साथ खटाई ना खाएं। तो ये थे गुड़ के फ़ायदे और नुकसान। इस वीडियो के बाद आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और मेरा सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।